देश और दुनिया में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें एहतियात भी बरतने की कोशिश करना चाहिए। एहतियात इसलिए भी कि पिछले कई सालों की बात करें तो दिवाली के वक्त जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे फोड़ते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। उससे लोग जल जाते हैं, तमाम लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे जो एक पर्व है, जो पर्व हर्ष और उल्लास का है, वहाँ पे मातम फैल जाती है। इस बाबत हम बात करने के लिए आईएमएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सरताज फारूकी के साथ हैं। और हम सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको डॉक्टर सरताज फारूकी जी। और दिवाली के पर्व पे सबसे पहले हम इस बाबत बात करेंगे कि अगर क्रैकर्स और पटाखे किसी लापरवाही से फोड़ करके उसको नुकसान होता है तो क्या एहतियात बरतना चाहिए। सबसे पहले तो सेफ दिवाली की कवायद होनी चाहिए कि आप इतना सेफ रहे कि वो नौबत ही ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। देखिए, दीपावली बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए। ये खुशियों का त्यौहार है। ऐसा कहा जाता है कि आपके भविष्य उज्जवल हो, दीप की तरह जले। लेकिन हमको इसमें बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है कि बहुत तेज़ आवाज़ के पटाखे या बहुत ज्वलनशील पटाखों से थोड़ा सा बचें। बिल्कुल पटाखे चलाएं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख के जलाएं। और जैसा कि आपने कहा कि उसमें क्या प्रिकॉशन प्रिकॉशन, क्योंकि एहतियात बरतना। अब मान लीजिए अगर हो गया, कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती, आपके किसी साथी की गलती है, आप झुलस गए, फिर उनको क्या करना चाहिए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमें ये करना है कि अगर हल्की फुल्की चोट आई है, हल्की फुल्की जलन है, हल्का फुल्का जल गए हैं आप, तो अपने घर में ही पहले ठंडे पानी से उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। अच्छी तरीके से उसको क्लीन करके, और सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट बहुत कॉमन ऑइंटमेंट है, और जाइलोकेन आप उसको अपने ऊपर जहाँ पे जला हुआ पार्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर से खरीद के ये सब कर। हाँ, मेडिकल स्टोर से सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट और जाइलोकेन जेली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा, आपको एट इमीजिएटली आपकी जलन, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। उसके बाद पुनः आप अपने किसी नज़दीकी अस्पताल, किसी ज़िला अस्पताल या आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हैं उसमें आपको संपर्क करना चाहिए। क्योंकि बर्न जो है ये बहुत डेंजर साइन होता है। जलने के तुरंत बाद उसका रिएक्शन पता नहीं चलता है, जबकि इंटरनली बहुत नुकसानदेह होता है वो। जबकि ये बारूद का जो जलन होता है अन्य सामान्य जलन से उस वो काफी अलग होता है। अलग होता है। और उसके साथ साथ हम बताएं आपको कि जिससे इसके धुएं जो हैं, अगर वो डायरेक्ट नेजल इनहेलेशन हो गया और लंग्स के कांटेक्ट में हो गया, वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है। कई बार सर्वाइवल नहीं होता है, कई बार मरीज बचता नहीं है। हमने ही कुछ एकाध पेशेंट अपने ऐसे देखे हैं जो दीपावली नहीं, बिना दीपावली की भी जले। वो मरीज चल के आया, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं थी, उनका सर्वाइवल नहीं रहा। उसकी वजह है कि जलने के तुरंत बाद का उसका रिएक्शन नहीं पता चलता है। हाँ, ये थोड़ा स्वीट पॉइजन की तरफ बड़ा तो वक्त लेता है, डिस्टर्ब धीरे धीरे करके। तो बेहतर ये है कि आप फर्स्ट एड अपने घर पे ले ले, अपने नियरेस्ट किसी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ जो हमने बताई ये ले लें, और इमीडिएटली अपने किसी अस्पताल में आप जनरल सर्जन से, जनरल फिजिशियन से अपने संपर्क करें और उसकी सलाह का पालन करें। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि गांव और दूर दराज के लोग होते हैं तो सबसे पहले घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू कर देते हैं। तो घरेलू नुस्खे हमेशा लाभदायक तो नहीं होता है, लेकिन कई बार होता है कि वो तुरंत जिंदगी बचाने के लिए काम आता है। तो उसमें सुपरफिशियल बर्न है, अगर सुपरफिशियल बर्न है तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि सिर्फ ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें आप उसको। कोकोनट ऑयल लगा लें जो थोड़ा सा मॉइस्ट कर दे, सॉफ्टनेस ले आए स्किन को, तो कोई नुकसान नहीं है। घरेलू नुस्खा ये बुरा नहीं है। और घरेलू नुस्खे में आप भी जानते होंगे कि इससे ज़्यादा बर्न के लिए किसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं। कोई मक्खन लगा लेता है, कोई नारियल का तेल लगा लेता है, कोई पानी से धुल लेता है, कोई कोलगेट लगा लेता है। अल्टीमेटली आप देखेंगे उन सारों का काम सूदनिंग इफेक्ट का है, ठंडा करने का है। कोलगेट में मिंट होता है, ठंडा कर देता है। नारियल का तेल में क्या है, ठंडा कर देता है। तो वो थोड़ा सूदनिंग इफेक्ट आता है, तो मरीज को या जो भी बर्न हुआ है, जो अफेक्टेड पर्सन है, उसको थोड़ा राहत मिल जाती है, उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन दैट इज़ नॉट द परमानेंट ट्रीटमेंट ना। अच्छा, बिल्कुल। एक और बात कि अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। और दिवाली में, खासतौर पे दिवाली में इसलिए भी रखा जाता है कि बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में एहतियातन क्या अस्पताल में अलर्ट के तौर पे
बेड सुरक्षित रखना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों ने मतलब स्पेशली दीपावली में हम लोग बर्न के पेशेंट के लिए एक अलग से प्रिपरेशन रखते हैं। हम लोग जो बर्न के पेशेंट को जो गमजी जो ड्रेसिंग की जाती है, हर बार हम लोग उसकी अलग से प्रिपरेशन दीपावली के आसपास कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के नियर डियर ही बहुत सारे लोग होते हैं। कभी कोई जल के आ गया, कभी कोई इंजर्ड होके आ गया, तो हम इमीडिएट उसको करके हमें आगे फर्दर उसे आगे भेजना है, किसी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या कहीं भेजना है, तो हम उसको भेज देते हैं। रीज़न बिहाइंड कि बर्न अगर परसेंटेज वाइज ज़्यादा है ना, बर्न में डिग्रीज होती हैं मेडिकली, मतलब हमारा एक है डिग्री है 1% 2%। रूल 9 का एक रूल है ना, कि एक पार्ट अफेक्टेड हुआ तो 1%, 2 पार्ट 2, इस तरीके से रूल 9 है, उसमें परसेंटेज डिसाइड होता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर 30-40% से ज़्यादा पेशेंट बर्न है तो कई बार सर्वाइवल नहीं है, और बर्न के लिए डेडिकेटेड यूनिट होती है बिल्कुल ना, जो कि हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए आइसोलेटेड वार्ड चाहिए होता है, उनका आइसोलेटेड बेड होता है। तो हम बर्न वार्ड स्पेशली बना होता है, जो आमतौर पे लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन फर्स्ट एड के लिए तो आप ही लोग सहारा है, क्योंकि वो बहुत दूर जाना है उनको, जिला अस्पताल जाना है, स्पेशल डेडिकेटेड अस्पताल जाना है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें पहला मैनेजमेंट यही है, रिहाइड्रेशन। मरीज बर्न हो गया, जल गया, डिहाइड्रेट हो गया, फ्लूइड चला गया ना, तो हम लोग हाइड्रेट करते हैं। खाने पीने के लिए क्या कुछ ऐसा होता है कि नहीं, भाई? कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि अगर बर्न ज़्यादा है तो अवॉइड करना है। इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड देना होता है, क्योंकि जो वाटर का परसेंटेज है बॉडी में वो जल गया होता है, तो पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेट होता है, उससे किडनी इंजर्ड हो सकती है, बॉडी के और सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट है बर्न का, ड्रेसिंग एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, ड्रिप्स, आईवी ड्रिप्स जो दे रहे थे आपने इस दिवाली में किस तरीके से अपने एम्प्लॉय, चूंकि देखिए डॉक्टर भगवान होते हैं और भगवान के नाम पे ये दिवाली है, कहा जाता है कि धरती के भगवान डॉक्टर्स होते हैं। आपका अस्पताल है, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं, किस तरीके से इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमने अपने स्टाफ को मिठाइयाँ बांटी हैं और अपने स्टाफ को कुछ गिफ्ट बांटे हैं। वो गिफ्ट तो बड़ा नहीं है बहुत, लेकिन ये है कि वो सब प्रेम हमने दिया है अपने स्टाफ को, और उन सभी की इच्छा होती है, हमारे स्टाफ हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारा जो कचरा उठाते हैं गाड़ियां हैं नगर निगम की, हमने उनको भी गिफ्ट बांटे हैं। हमारे जो कोलिग्स डॉक्टर्स हैं, हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है ना कि एक कंसिडरेशन ये है कि दीपावली में ये शुभकामनाएं ये दी जाती है कि आपका भविष्य, आपका कैरियर दीप की तरह उज्जवल हो। तो हम सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। अभी जैसे हम अपने सीनियर्स को भी हम लोग गिफ्ट करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, वो हमें देते हैं। इनफैक्ट आज सुबह से मैं थोड़ा इसी में बिजी शेड्यूल था मेरा, कि कुछ सीनियर्स आ रहे थे, हमको सीनियर्स को गिफ्ट कर रहे थे, वो हमें गिफ्ट कर रहे थे। और हम अपने एक संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के जरिए स्वराज एक्सप्रेस के लोगों के लिए दिवाली पे। हमारी तरफ से सब फिर से वही कहूँगा कि आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सेफ रहें, दीपावली को सुरक्षित रखें, क्योंकि देखिए बहुत खुशियों का त्यौहार है, बहुत ही मतलब हिस्टोरिकली इसके पीछे जाएंगे तो देयर इज़ अ बिग रीज़न। हम लोग दीपोत्सव, ये बड़ी बात हो जाएगी, फिर कभी करेंगे, लेकिन यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि ये खुशी क्यों मनाई जा रही है ना। तो बस मैं दोबारा आप सबसे कहूँगा कि हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सबका दिन शुभ हो, और आप सबका भविष्य जो है इसी दीप की तरह, दीपावली की तरह उज्जवल हो, और ये जो लॉजिक है इस त्यौहार की, इस लॉजिक को भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे डॉक्टर सरताज फारूकी जी, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि अगर क्रैकर्स से या फिर बम से, पटाखों से अगर जलते हैं तो क्या एहतियात बरतने हैं, किस तरीके से फर्स्ट ऐड करने हैं, और किस तरीके से कोई लापरवाही नहीं करनी है। सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस लगातार इस बाबत मुहिम चला रहा है कि आप सेफ रहें, ताकि इस तरीके की नौबत नहीं आए, और अगर नौबत आती भी है तो किस तरीके से आप एहतियातन आप जो है इलाज कराए, किस तरीके से फर्स्ट एड कराए, उसके बारे में ही हमारी टीम जो है लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। डॉक्टर सरताज फारूकी IMS हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, MD हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी, जो वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से आप दीवार